वराह गुफाएं दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में महाबलीपुरम मामल्लपुरम में स्थित एक प्राचीन रॉक कट गुफा मंदिर हैं। ये गुफाएं 7वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के समय बनवाई गई थीं और अपने उत्कृष्ट वास्तुकला और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। गुफाओं का नाम हिंदू देवता वराह, जो भगवान विष्णु का एक अवतार हैं, के नाम पर रखा गया है। गुफाओं में सबसे प्रमुख नक्काशी वराह अवतार से जुड़ी है, जिसमें भगवान विष्णु को एक वराह सुअर के रूप में दर्शाया गया है, जो पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाते हैं। इसके साथ ही गुफाओं में अन्य देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की दृश्यात्मक अभिव्यक्तियां भी हैं, जैसे देवी दुर्गा, त्रिविक्रम और गजलक्ष्मी। वराह गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम समूह का हिस्सा हैं और यह भारतीय कला और वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक हैं। वराह गुफाएं सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर नहीं हैं, बल्कि प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये गुफाएं रॉक कट वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं, जिसमें शिल्पकारों ने पहाड़ों को काटकर मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण किया था। यहाँ की नक्काशी पल्लव काल की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को दर्शाती है। गुफाओं में प्रमुख रूप से निम्नलिखित तत्व देखने को मिलते हैं। एक, वराह अवतार की मूर्ति। इसमें भगवान विष्णु को वराह रूप में पृथ्वी देवी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाते हुए दिखाया गया है। यह नक्काशी बेहद जीवंत और गतिशील है, जो उस समय की मूर्तिकला में निपुणता को दर्शाती है। 2, देवी दुर्गा की नक्काशी। गुफाओं में देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में चित्रित किया गया है, जो दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर रही हैं। इस मूर्ति में देवी के हाथों में शस्त्रों की उपस्थिति और उनकी मुद्रा शक्ति और साहस का प्रतीक है। 3, गजलक्ष्मी। गुफाओं में देवी लक्ष्मी का एक चित्रण भी है, जिसमें उन्हें 2 हाथियों द्वारा अभिषेक करते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। 4, त्रिविक्रम अवतार। भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप को भी दर्शाया गया है, जिसमें वे वामन अवतार में एक पैर से तीनों लोकों को नापते हुए दिखाए गए हैं। यह कथा उनके बलि राजा से 3 पग भूमि मांगने की कहानी से जुड़ी है। 5, स्तंभ और मंडप। गुफाओं में कई पत्थरों के स्तंभ और मंडप बनाए गए हैं, जो उस समय की स्थापत्य शैली का अद्भुत उदाहरण हैं। ये स्तंभ और मंडप न सिर्फ संरचनात्मक महत्व रखते हैं, बल्कि उनके ऊपर की गई नक्काशी भी धार्मिक कथाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों को प्रस्तुत करती है। महाबलीपुरम की अन्य गुफाओं की तरह वराह गुफाएं भी उस समय की स्थापत्य कला और धार्मिक विचारधाराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये गुफाएं पल्लव सम्राट नरसिंहवर्मन प्रथम 630 से 668 ही के शासनकाल में बनवाई गई थीं, जो अपने समय के बड़े संरक्षक थे। इन गुफाओं का ऐतिहासिक, धार्मिक और कलात्मक महत्व है, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करता है। वराह गुफाओं की कला और वास्तुकला के अलावा इन गुफाओं का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक गहरा है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इन गुफाओं की विशेषता और महत्व को और भी व्यापक दृष्टिकोण से समझाते हैं। 1, पल्लव राजवंश का प्रभाव। पल्लवों का शासन दक्षिण भारत में 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा और इस दौरान उन्होंने कला, संस्कृति और धर्म को काफी प्रोत्साहित किया। पल्लव सम्राट, खासकर नरसिंहवर्मन प्रथम, महाबलीपुरम में कई रॉक कट मंदिरों और गुफाओं का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध थे। वराह गुफाएं इस स्थापत्य और धार्मिक जागरूकता की एक प्रमुख मिसाल हैं। पल्लवों के शासनकाल में गुफाओं में विष्णु और शिव की आराधना के साथ साथ शक्ति पूजा का भी विशेष महत्व था, जो गुफाओं की नक्काशियों में दिखाई देता है। 2, महाबलीपुरम की स्थापत्य शैली। महाबलीपुरम की स्थापत्य शैली में 2 प्रमुख तत्व होते हैं: रॉक कट, पाषाण को काटकर बनाया गया, और मुक्त खड़े, स्वतंत्र मंदिर। वराह गुफा मंदिर रॉक कट शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है,
जिसमें पत्थर को काटकर मूर्तियों और चित्रों को उकेरा गया है। यह तकनीकी दृष्टिकोण उस समय की उच्च तकनीकी दक्षता को दर्शाता है, जो उस समय के कलाकारों और शिल्पकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा। 3. धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक। वराह गुफाएं केवल विष्णु के वराह अवतार को ही नहीं, बल्कि शिव और शक्ति की पूजा को भी दर्शाती हैं। महाबलीपुरम के मंदिर और गुफाएं धार्मिक,